के केस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है नई गाइडलाइन, और अब इतने पैसों के लिए और इस स्थिति में चेक बाउंस का केस दर्ज नहीं होगा। जी हाँ, आप भी जान लीजिए, अगर आपका भी चेक बाउंस हुआ है और अब आप केस डालना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि कभी भी मैं केस डाल सकता हूं, तो ये सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन जान लीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान। जी हाँ, अगर आप NI एक्ट 138 का मुकदमा करना चाहते हैं, यानी कि चेक बाउंस का मुकदमा करना चाहते हैं, तो ये बातें ज़रूर जान लीजिए। मैं एडवोकेट पिंकी राजगुरु आज आपको बताऊंगी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कौन सी नई गाइडलाइन दी है। जी हाँ, अगर के निर्वहन के लिए किसी अन्य व्यक्ति को कोई निश्चित राशि के भुगतान के लिए बैंक से चेक निकाला है, तब चेक बाउंस का केस बनता है, क्योंकि काफ़ी लोग एज एन सिक्योरिटी चेक देते हैं। लेकिन अगर चेक के ऊपर साइन ही नहीं है तो चेक बाउंस का केस नहीं बनता है। तो जो भी आपको एज एन सिक्योरिटी चेक दिया गया है उस पे उस व्यक्ति का साइन होना ज़रूरी है, और यह भी क्लियर होना ज़रूरी है कि मैं अगर आपको ये पैसे नहीं देता हूं तो आप ये चेक लगा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कोई एज एन सिक्योरिटी चेक दे रहा है उस चेक पे साइन है या नहीं। इसके साथ साथ आप ये भी जान लीजिए कि जिस दिन चेक रिजेक्ट हुआ है उसके 6 महीने के अंदर, यानी कि बैंक से स्टेटमेंट आने के बाद 6 महीने के अंदर हम उसके ऊपर चेक बाउंस का केस लगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको उस व्यक्ति को एक नोटिस देना होगा। लेकिन ये भी साथ साथ जान लीजिए कि अगर आपके चेक बाउंस बहुत दिनों का हो गया, मान लो 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, और अब आपके दिमाग में आ रहा है कि इस चेक बाउंस को लेकर मैं एक केस लगा सकता हूं, तो ऐसा नहीं होगा। आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि चेक बाउंस होने पर जो व्यक्ति है वो जिसका चेक बाउंस हुआ है उसको 15 दिन के अंदर नोटिस देगा और टाइम देगा। अगर 15 दिन के अंदर वो उसके पैसे नहीं लौटाता है तो उसके बाद वो उसके ऊपर चेक बाउंस का केस लगा सकता है, यानी कि पहले नोटिस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे एक और बात क्लियर कर देते हैं कि अगर कोई पर्सनल व्यक्ति, यानी कि कोई व्यक्ति पैसे लेता है और जो चेक है वो कंपनी के नाम पर आपको दे देता है, यानी कि कंपनी के ऊपर का चेक काट देता है, तो आप केस कंपनी पर कर सकते हैं, उस व्यक्ति पर नहीं कर सकते कि जो चेक बाउंस हुआ है वो कंपनी का हुआ है। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर साफ साफ क्लियर किया है कि अगर आपको चेक मिला है किसी फर्म से, किसी कंपनी से, और उसी के नाम का है, तो केस आप कंपनी या फर्म पे कर सकते हैं, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति पर नहीं। इस केस में भी एक व्यक्ति ने अपने पर्सनल खाते में पैसे लिए, लेकिन जो चेक था एज एन सिक्योरिटी वो कंपनी के नाम से दे दिया, तो यहाँ पर उस व्यक्ति पर जो है वो केस नहीं बनेगा चेक बाउंस का, कंपनी पर बनेगा। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अगर आपको NI एक्ट 138 का केस करना है तो चेक बाउंस उसी के नाम का होना चाहिए, कंपनी है, फॉर्म है या कोई व्यक्ति है। लेकिन यहाँ पर जो चेक बाउंस हुआ है वो कंपनी के नाम का हुआ है, तो इसीलिए कंपनी के ऊपर ही केस चलेगा। लेटेस्ट जजमेंट 2024 का, यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो शिकायत करता है उसको ये पूरा अधिकार है कि अगर उसके ऊपर ये जो है चेक बाउंस का केस नहीं डाल सकता है, तो जिस व्यक्ति ने इसके साथ धोखा किया है उस व्यक्ति के विरुद्ध वो अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में जाए और FIR करवाए, और वहाँ का SHO जो भी परिस्थिति है उसकी जांच करेगा। यह कहकर यह आदेश के बाद जो है अपील खारिज कर दी जाती है। तो आपको पता चल गया होगा कि चेक बाउंस केस में क्या क्या नई गाइडलाइन आ गई है। ध्यान दीजिएगा, कहीं आपके साथ धोखा तो नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपकी कोई क्वारी है तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।